ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 41 of the Ayodhya Kandam, which has 21 verses. The ladies of the royal gynaeceum bewail the exile of Sri.Rama and others, and the citizens of Ayodhya too are reduced to a miserable plight. आज हम एका चत्वारिंश सर्गा का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 21 श्लोक हैं। श्री राम के वन आगमन से रनवास की स्त्रियों का विलाप तथा नगर निवासियों को शोकाकुल अवस्था। तस्मिंस्तु पुरुष व्याघ्रे निष्क्रामति कृतांजलौ आर्त शब्दो हि संजज्ञे स्त्रीणाम अंतःपुरे महान। पुरुष सिंह श्री राम ने माताओं सहित पिता के लिए दूर से ही हाथ जोड़ रखे थे। उसी अवस्था में जब वे रथ द्वारा नगर से बाहर निकलने लगे, उस समय रनवास की रानियों में बड़ा हाहाकार मच गया। Even as Sri.Rama, that tiger among men, was driving out of Ayodhya with folded hands, a loud plaintive cry actually burst forth from the mouths of the ladies in the gynaeceum. अनाथस्य जनस्य अस्य दुर्बलस्य तपस्विनः यो गतिः शरणं चासीत् स नातः क्वनु गच्छति। वे रोती हुई कहने लगी, हाय जो हम अनाथ, दुर्बल और शोचनीय जनों की गति, सब सुख के प्राप्ति करने वाले और शरण समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले थे, वे हमारे नाथ, मनोरथ पूर्ण करने वाले श्री राम कहाँ चले जा रहे हैं। They exclaimed, "Oh, where goes that Lord who was the refuge and protector of us, helpless, weak and forlorn people?" न क्रुध्यति अभिशस्तोपि क्रोधनीयानि वर्जयन् क्रुद्धान् प्रसादयन् सर्वान् समदुःखः क्व गच्छति। जो किसी के द्वारा झूठा कलंक लगाए जाने पर भी क्रोध नहीं करते थे, क्रोध दिलाने वाली बातें नहीं कहते थे और रूठे हुए सभी लोगों को मनाकर प्रसन्न कर लेते थे, वे दूसरों के दुख में संवेदना प्रकट करने वाले राम कहाँ जा रहे हैं। Oh, where goes the prince to whom joy and sorrow made no difference, nay, who did not lose temper even when slandered, avoiding provoking words and pacified all who were angry? कौसल्यायां महातेजा यथा मातरि वर्तते तथा यो वर्तते अस्मासु महात्मा क्वनु गच्छति। जो महाते तेजस्वी महात्मा श्री राम अपनी माता कौशल्या के साथ जैसा बर्ताव करते थे, वैसा ही बर्ताव हमारे साथ भी करते थे, वे कहाँ चले जा रहे हैं। Where goes that high soul Sri.Rama, who is endowed with exceptional glory and who behaved with us in the same way as he did with his own mother Kausalya? कैकेय्या क्लिश्यमानेन राज्ञा संचोदितो वनं परित्राता जनस्यास्य जगतः क्वनु गच्छति। कैकेयी के द्वारा कलेश में डाले गए महाराज के वन जाने के लिए कहने पर हम लोगों की अथवा समस्त जगत की रक्षा करने वाले श्री रघुवीर कहाँ चले जा रहे हैं। Oh, where goes Sri.Rama, the protector not only of us, but even of the world, enjoined to proceed to the forest by the king who was being tormented by Kaikeyi? अहो निश्चेतनो राजा जीवलोकस्य संक्षयं धर्म्यं सत्यव्रतं रामं वनवासे प्रवत्स्यति।
अहो ये राजा बड़े बुद्धिहीन हैं, जो कि जीव जगत के आश्रयभूत धर्मपरायण सत्यव्रती श्री राम की वनवास के लिए देश निकाला दे रहे हैं। How insensible is the king who has sent into exile to the forest the virtuous Prince Rama, who is the support of the entire living creation and is vowed to truthfulness. इति सर्वा महिष्यस्ता विवत्सा इव धेनवः रुरुदुश्चैव दुःखार्ताः सस्वरं च विचिक्रुषुः। इस प्रकार वे सब की सब रानियां बछड़ों से बिछड़ी हुई गौओं की तरह दुख से आर्त होकर रोने और उच्च स्वर में क्रुद्धन करने लगी। Stricken with agony, all the aforesaid queens lamented in this way and cried at the top of their voices like so many cows bereft of their calves. सतमन्तःपुरे घोरमार्तशब्दं महीपतिः पुत्रशोकाभिसंतप्तः श्रुत्वा चासीत् सुदुःखितः। अंतपुर में वह घोर आर्तनाद सुनकर पुत्र शोक से संतप्त हुए महाराज दशरथ बहुत दुखी हो गए। Hearing that frightful plaintive cry in the gynaeceum, King Dasharatha, who was already tormented with grief caused by the separation from his son, felt sore distressed. न अग्निहोत्रान् अहूयन्तः न पचन् गृहमेदिनः अकुर्वन् न प्रजाः कार्यं सूर्यश्चान्तरधीयथ। No oblations were poured in the sacred fire by those maintaining the sacred fire. No householders cooked food. People did not carry on their business, and the sun went out of sight even before the sunset due to untimely clouds. व्यसृजन् कवलान् नागा गावो वत्सान् न पाययन् पुत्रं प्रथमजं लब्ध्वा जननी न अभ्यनन्दथ। Elephants dropped grass from their mouths. Cows refused to give suck to their calves, and mothers did not rejoice to meet their firstborn son. उस दिन अग्निहोत्र बंद हो गया, गृहस्थों के घर भोजन नहीं बना, प्रजाओं ने कोई काम नहीं किया, सूर्य देव अस्ताचल को चले गए, हाथियों ने मुंह में लिया हुआ चारा छोड़ दिया, गौओं ने बछड़ों को दूध नहीं पिलाया और पहल पुत्र को जन्म देकर भी कोई माता प्रसन्न नहीं हुई। त्रिशंकुर लोहितांगश्च बृहस्पति बुधावापि दारुणाः सोममभ्येत्य ग्रहाः सर्वे व्यवस्थिताः। त्रिशंकु मंगल गुरु बुध तथा अन्य समस्त ग्रह शुक्र शनि आदि रात में वक्र गति से चंद्रमा के पास पहुंचकर दारुण क्रूर कांति युक्त होकर स्थित हो गए। Getting conjoined through a retrograde movement with the moon, Trishanku and Mars, even Jupiter and Mercury and all other luminaries assumed a stern aspect. नक्षत्राणि गतार्चिषि ग्रहाश्च गततेजसः विशाखाश्च सधूमाश्च नभसि प्रचकाशिरे। नक्षत्रों की कांति फीकी पड़ गई और ग्रह निस्तेज हो गए, वे सब के सब आकाश में विपरीत मार्ग पर स्थित हो धूम्रच्छन्न प्रतीत हो रहे थे। The lunar mansions lost their brilliance and the planets their splendor. Proceeding on a wrong course, they cast a hazy luster in the heavens. कालिकानि लवेगेन महोदधि रिवोत्थितः रामे वनं प्रव्रजिते नगरं प्रचचाल तत्। आकाश में छाई हुई मेघमाला वायु के वेग से उमड़े हुए समुद्र के समान प्रतीत होती थी। श्री राम के वन को जाते समय वह सारा नगर जोर जोर से हिलने लगा, वहां भूकंप आ गया। Driven by a blast of wind, a mass of clouds rose in the sky like a turbulent ocean.
Nay, Sri.Rama, having departed for the forest, the city of Ayodhya rocked to and fro. दिशः पर्याकुलाः सर्वास्तिमिरेणेव संवृताः न ग्रहो नापि नक्षत्रं प्रचकाशे न किंचन। समस्त दिशाएं व्याकुल हो उठी, उनमें अंधकार सा छा गया, ना कोई ग्रह प्रकाशित होता था, ना नक्षत्र। All the four quarters became obscure as though enveloped in darkness. No planet nor any lunar mansion emitted the faintest of light. अकस्मान् नागरः सर्वो जनो दैन्यमुपागमत् आहारे वा विहारे वा न कश्चिद् अकरोन्मनः। सहसा सारे नागरिक दीन दशाओं को प्राप्त हो गए, किसी ने भी आहार या विहार में मन नहीं लगाया। All of a sudden, all the people of Ayodhya were reduced to a wretched plight. None could give his or her mind to food or recreation. शोकपर्याय संतप्तः सततं दीर्घमुच्चवसन् अयोध्यायां जनः सर्वशुक्रोश जगतीपतिम्। अयोध्या वासी सब लोग शोक परंपरा से संतप्त हो निरंतर लंबी सांस खींचते हुए राजा दशरथ को कोसने लगे। Tormented with recurrence of grief and sighing heavily all the time, all the people of Ayodhya cursed the emperor. बाष्पपर्याकुलमुखो राजमार्गगतो जनः न हृष्टो लभ्यते कश्चित् सर्व शोकपरायणः। सड़क पर निकला हुआ कोई भी मनुष्य प्रसन्न नहीं दिखाई देता था, सबका मुख आंसुओं से भीगा हुआ था और सभी शोक मगन हो रहे थे। Men walking on the public road had their faces soiled with tears. None were found merry, all were plunged in grief. न वाति पवनः शीतो न शशि सौम्य दर्शनः न सूर्यः तपते लोकं सर्वं पर्याकुलं जगत्। शीतल वायु नहीं चलती थी, चंद्रमा सौम्य नहीं दिखाई देता था, सूर्य भी जगत को उचित मात्रा से ताप या प्रकाश नहीं दे रहा था, सारा संसार ही व्याकुल हो उठा था। No cool breeze blew, nor did the moon present a placid appearance. Nor again did the sun warm the people with its rays. The whole world was disturbed in mind. अनर्तिनः सुताः स्त्रीणां भर्तारो भ्रातरस्तथा सर्वे सर्वं परित्यज्य राममेव अचिन्तयन्। बालक माँ बाप को भूल गए, पतियों को स्त्रियों की याद नहीं आती थी और भाई भाई स्मरण नहीं करते थे, सभी सब कुछ छोड़कर केवल श्री राम का ही चिंतन करने लगे। Sons were indifferent to their mothers, husbands were of no use to their wives, and brothers had no use for their brothers. Abandoning everything else, all focused their thoughts on Sri.Rama alone. ये तु रामस्य सुहृदः सर्वे ते मूढचेतसः शोकभारेण चाक्रांताः शयनं नैव बेजिरे। जो श्री राम के मित्र थे वे सब तो और भी अपनी सुध बुध खो बैठे थे, शोक के भार से आक्रांत होने के कारण वे रात में सोए तक नहीं। All those, however, who were friends of Sri.Rama were perplexed in mind and had no sleep, overwhelmed as they were with excess of grief. ततः तु अयोध्या रहिता महात्मना पुरंदरेनेव मही स पर्वता च घोरं भय शोक दीपिता स नाग योधाश्वगणा ननाद च। इस प्रकार सारी अयोध्या पूरी श्री राम से रहित होकर भय और शोक से प्रज्वलित सी होकर उसी प्रकार घोर हलचल में पड़ गई जैसे देवराज इंद्र से रहित हुए मेरु पर्वत सहित ये पृथ्वी डगमगाने लगती है। हाथी घोड़े और सैनिक सहित उस नगरी में भयंकर आर्तनाद होने लगा। Agitated through fear and grief,
The city of Ayodhya, bereft of Sri.Rama, the high soul prince, was therefore violently disturbed, even as the earth, along with its mountains, rocks to and fro when bereft of Indra, the destroyer of strongholds, and cried with its elephants, warriors, and horses. इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे एकचत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्थ रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 41वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 41 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane Om Apadam Pahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Sri.Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।